Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to another video lecture. Today we will continue over the topic the protein. तो आज हम लोग जो है प्रोटीन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे. लास्ट टाइम हमने प्रोटीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया था आपके सामने, उसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे वो कैसे बनते हैं. तो आज हम प्रोटीन्स को आगे लेके चलते हैं और इसमें हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे द लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स. तो लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स, एक बात आपको याद होगी कि हमने कहा था कि प्रोटीन्स बहुत से अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं. अब याद रखिएगा अमाइनो एसिड से तो तमाम के तमाम प्रोटीन मिलके बने होते हैं, लेकिन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक property of proteins depends upon, मतलब इसका ये है कि प्रोटीन ने क्योंकि बॉडी में बहुत से काम करने होते हैं तो ये किन बातों पे डिपेंड करता है. तो याद रखें तीन बातें हैं जिन पे इनकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है. नंबर वन, number of amino acids, number of amino acids. Number two, sequence of amino acids, sequence of amino acids. And the third one, the final shape. To form the compact shape, या यूं कह लें the chain folds and compact form. तो जो फाइनल शेप पे डिपेंड करता है, इसको मैं अभी आगे जाके बता देता हूँ. मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं एक प्रोटीन बनाने लगा हूँ. अगर एक प्रोटीन के अंदर 3 अमाइनो एसिड्स हैं, ए, बी और सी, तो ये एक प्रोटीन है. इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं? 3 अमाइनो एसिड्स हैं. और एक और प्रोटीन है, उसके अंदर 4 अमाइनो एसिड्स हैं, ए, बी, सी और डी. तो याद रख लें दोनों प्रोटीन सेम नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड चेंज होंगे तो प्रोटीन की प्रॉपर्टी भी चेंज होगी. हो सकता है ये कोई और काम करे और हो सकता है ये कोई और काम करे, कम से कम दोनों एक काम नहीं कर सकते. तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड चेंज, ठीक है, द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन विल बी चेंज. दूसरा आ जाएं सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. एक और एग्जांपल ले लें. फ़र्ज़ कर लेते हैं आपके पास एक अमाइनो एसिड है, उसके अंदर 3 अमाइनो एसिड हैं, ए, बी और सी. अब एक और प्रोटीन है आपके पास, उसमें अमाइनो एसिड हैं ए, सी और बी. अब अगर आप गौर करें दोनों के अंदर नंबर सेम हैं. इस प्रोटीन के अंदर भी नंबर 3 है, इसमें भी नंबर 3 है और वही 3 है जो ऊपर वाले में है. लेकिन आप अगर गौर करें जो नीचे वाला प्रोटीन है उसका सीक्वेंस डिफरेंट है. तो याद रखें जब सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन का फंक्शन भी चेंज हो जाएगा. सिमिलरली थर्ड एग्जांपल लेते हैं द फाइनल शेप ऑफ द प्रोटीन. थर्ड एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं, फ़र्ज़ कर लें कि एक प्रोटीन है ए, बी एंड सी. अब एक और प्रोटीन है ए, बी एंड सी. अब देखें नंबर भी सेम है, सीक्वेंस भी सेम है, लेकिन इसकी शेप में फ़र्क आ गया. तो फाइनल शेप जो है, तो तब भी प्रोटीन जो है अपना जो फंक्शन है वो चेंज कर लेगा. यानी इसका और इसका कम से कम फंक्शन एक नहीं हो सकता, उसका कोई फंक्शन कुछ और होगा, या कम से कम दोनों एक ही काम नहीं कर सकते. तो 3 बातों पे
प्रोटीन डिपेंड करता है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, नंबर चेंज तो प्रोटीन का फंक्शन चेंज, सीक्वेंस चेंज तो प्रोटीन का फंक्शन चेंज, और शेप चेंज तो प्रोटीन का फंक्शन चेंज। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बता देना है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन बताने के बाद सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे प्रोटीन के। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में देख लेते हैं कि पहले वो कौन से साइंसदान थे जिन्होंने हमें प्रोटीन्स के बारे में उसका सीक्वेंस बताया, उसके नंबर बताए। तो वो साइंसदान का नाम था फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर ने डिस्कवर किया था स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन सबको मालूम है एक हार्मोन है, प्रोटीन इन नेचर होता है और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए होता है। फ्रेडरिक सेंगर ने बताया कि इंसुलिन के अंदर टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं और इसकी 2 चेन्स होती हैं। 2 चेन्स होती हैं। जो एक चेन है वो 1 से लेके 1, ये जो मैं दायरा बना रहा हूं इसका मतलब है अमाइनो एसिड 2, 3 करते 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 कहाँ तक 21। तो एक चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड हैं, जबकि दूसरी जो चेन है उसमें ऑब्वियसली 30 अमाइनो एसिड्स होंगे। अगर आप लोग देखें 1, 2, 3, 4 और करते करते, ठीक है, 30 अमाइनो एसिड्स। तो ये आप लोगों ने बताया और उन्होंने ये भी बताया था कि ये दोनों चेन्स आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स। ठीक है, ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इस तरह ये आपस में जुड़ी होती हैं। अब क्योंकि हमें अभी क्या पता लगा, नंबर का पता लगा और सीक्वेंस का पता लगा, तो इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। याद रखें, अगर आपके पास 2 चीज़ें मालूम हो, एक नंबर का पता हो कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन में कितने हैं और उसका सीक्वेंस का पता हो सिर्फ, तो उसको आप लोग कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन के अंदर 2 चेन्स होती हैं, 2 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। ईच जो अल्फा चेन होती है उसके अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं। तो 141 अमाइनो एसिड इन ईच, ये याद रखिएगा, ईच चेन में। तो अगर दोनों में करेंगे तो 141 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। इसी तरह 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं ईच चेन में। तो अगर 2 का करेंगे तो 146 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बता देना है। तो ये हमारे पास नंबर और सीक्वेंस, हमें पता है कि इसमें 141 है, हमें नंबर पता है, दूसरी चेन में 146 हैं, दोनों को मिला लेंगे तो 141 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, 2, और 146 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये टोटल कितने बन जाएंगे, 8 एंड 2, ये बन जाएंगे 12, 9 और 2। इसको अगर हम जमा करें 4, 7 एंड 5, तो टोटल अमाइनो एसिड्स जो हैं हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो हमें नंबर का पता चल गया। दैट मीन्स कि ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास ये आ चुका है। तो अगर आपको नंबर का पता हो, सीक्वेंस का पता हो, तो जस्ट सिर्फ आपने क्या कहना है जी कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ये है तो फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या हुआ? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों ने ये बता देना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर
ऑफ प्रोटीन के बारे में आपने ये बता देना है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो आम तौर पे स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, ठीक है, दे डू नॉट लाई ऑन स्ट्रेट चेन, कम से कम वो सीधे नहीं होते। तो फिर अगर सीधे नहीं होते तो फिर क्या किस कन्फर्मेशन में होते हैं? तो ये हेलिकल कन्फर्मेशन में आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ए अमाइनो एसिड, बी अमाइनो एसिड, सी अमाइनो एसिड, डी अमाइनो एसिड, ये तो हो गया स्ट्रेट में। लेकिन अगर यही अमाइनो एसिड्स हेलिकल फॉर्मेशन में आ जाएं, इस तरह से, कुछ इस तरह से आ जाएं, अब ये कौन सी आ गई? ये हेलिक्स और स्पाइरल कन्फर्मेशन में आ चुके हैं। तो बस भाई सिंपल सी बात है, अब आपने इसको कहना है कि ये कौन सा प्रोटीन है? ये प्रोटीन है हमारे पास सेकेंडरी हो गया। कितनी आसान सी बात है कि अगर हेलिकल फॉर्म में है, ठीक है, या किसी और फॉर्म भी बताऊंगा भी आपको मैं, तो ये किस फॉर्म में आ गया। अब आपने ये बता देना है कि इसके अंदर, क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स अटैच हुए हुए हैं, ये देखें ए, यहाँ पे देखें बी, यहाँ पे देखें सी, इसके आगे डी, तो ये इस तरीके से ये अटैच हुए होते हैं अमाइनो एसिड्स। और तकरीबन 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं हेलिकल फॉर्म में पर टर्न। भाई टर्न क्या होता है? टर्न का मतलब है कि जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ही आके कोई चीज़ ख़त्म हो रही है। तो इसके अंदर 3.6, 3 पूरे और 0.6 अमाइनो एसिड जो होते हैं पर टर्न इसके अंदर मौजूद होते हैं। और एक और बात आपने एमसीक्यू में बता देनी है कि ये आपस में तो जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि इनके दोनों के दरमियान में, अमाइनो एसिड्स के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन ये जो स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन है ये क्यों मेंटेन होती है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स जो कि सक्सेसिव जो है हेलिक्स के अंदर मौजूद होती है। तो आप लोगों ने बता देना है कि इसके ये मेंटेन जो हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, हेलिकल स्ट्रक्चर वो मेंटेन कैसे होता है? एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। तो ये आप लोगों ने बता दिया। उसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ भी हो सकती है कि अभी मैंने बताया कि सेकेंडरी अगर हेलिकल फॉर्मेशन में आ जाए तो वो प्रोटीन क्या कहलाएगा? सेकेंडरी जो है प्रोटीन कहलाएगा। लेकिन अगर यही कॉन्फ़िगरेशन जो है अगर कुछ यूं हो जाए, बेंडिंग बैकवर्ड, जैसे मिसाल के तौर पे ये ए है, ये बी है अमाइनो एसिड, ये सी अमाइनो एसिड, ये डी अमाइनो एसिड, लेकिन क्या है? ये वेव लाइक बेंडिंग बैकवर्ड हो जाए, इसको कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट। तो तब भी ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी? तब भी ये कहलाएगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही कहलाएगी। वेरी सिंपल। नंबर पता है, सीक्वेंस पता है तो प्राइमरी है, नंबर पता है, सीक्वेंस पता है और वो हेलिकल फॉर्म में है तो वो सेकेंडरी है। नंबर पता है, सीक्वेंस पता है और वो बीटा प्लीटेड शीट की फॉर्म में है, तब भी वो क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही आएगा। इसके बाद तीसरा जो लेवल है वो है टर्शरी प्रोटीन्स, टर्शरी स्ट्रक्चर्स। टर्शरी स्ट्रक्चर्स क्या हैं? वेरी वेरी सिंपल। टर्शरी स्ट्रक्चर्स क्या हैं कि देखें ये कौन सी फॉर्म है? आप फौरन कहेंगे जी ये सेकेंडरी है। क्यों? आप कहेंगे कि ये हेलिकल है, बिल्कुल ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कौन सी फॉर्म है, आप कहेंगे सेकेंडरी है। क्यों? आप कहेंगे बीटा प्लीटेड शीट है। अब अगर यही स्ट्रक्चर हेलिकल तो है लेकिन ये फाइनल कॉम्पैक्टली राउंडेड फॉर्म में आ जाता है, ग्लोबुलर फॉर्म में आ जाता है, ग्लोबुलर
ग्लोबुलर का मतलब गोल फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह ये बीटा प्लीटेड शीट है, फोल्डेड बैकवर्ड तो है लेकिन ग्लोबुलर फॉर्म में आ गई, तो ये एक टर्शरी बन गया, ये भी क्या बन गया, टर्शरी बन गया। ठीक हो गया। इसी तरह हेलिकल फॉर्म, बीटा प्लीटेड को भी इकट्ठा कर दिया, हेलिकल फॉर्म बीटा प्लीटेड को भी इकट्ठा कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, ग्लोबुलर फॉर्म में आ गया, तो तब भी ये क्या कहलाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर। वेरी सिंपल, अपने जहन पे बिल्कुल बोझ ना डालें। नंबर पता है, सीक्वेंस पता है तो प्राइमरी है, नंबर पता है, सीक्वेंस पता है, हेलिकल फॉर्म में है तो वो सेकेंडरी है, नंबर पता है, सीक्वेंस पता है और बीटा प्लीटेड शीट है वो सेकेंडरी है, नंबर पता है, सीक्वेंस पता है और वो ग्लोबुलर हो चुके हैं तो वो क्या हैं, टर्शरी हो चुके हैं। अब ये टर्शरी होते ही क्यों हैं? ये टर्शरी इस वजह से होते हैं कि हमारे पास ये यानी ये ग्लोबुलर शेप अटेन क्यों कर लेते हैं। इसकी वजह होती है कि इन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी जो है वो मौजूद है, तो क्या होगा कि जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं वो बरीड इनसाइड हो जाएंगे, जबकि हाइड्रोफिलिक का मतलब पानी से प्यार करने वाले, ठीक है, वो ले आउटसाइड होंगे। मिसाल के तौर पे सपोज ये एक स्नेक है, ये एक स्नेक है और ये स्नेक का हेड है, बीटा प्लीटेड शीट की तरह दिखाई दे रहा है, बीटा प्लीटेड शीट की तरह दिखाई दे रहा है, तो कौन सा लेवल हुआ, सेकेंडरी। अब इसको जब आप मारने दौड़ेंगे तो ये अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा कि अपना जो हेड है उसको अंदर कर लेगा और बाकी जो टेल है उसको बाहर ले आएगा। सिमिलरली अमाइनो एसिड भी दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं और हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं। तो जब आप प्रोटीन्स को पानी में डालते हैं तो जो हाइड्रोफोबिक होंगे, जो पानी से खौफजदा होंगे, वो अंदर की तरफ को चले जाएंगे। जैसे ये देखें, ये बरीड इनसाइड हो गया। और बाहर कौन से होंगे, हाइड्रोफिलिक, जो पानी से प्यार करते हैं। और इसी तरह जब इस शेप से इस शेप में आएंगे तो वो बन जाएंगे, पहले क्या था, सेकेंडरी, और अब क्या हो गया, टर्शरी हो चुका है। वेरी वेरी सिंपल। तो ये आप लोगों ने बता देना है। उसके बाद लास्टली हम लोग जिक्र करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। तो क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताना है आपने कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, दे आर द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, पहली बात। अच्छा सॉरी, पहले यहाँ पे मैं आपको एक इसका MCQ बता दूं कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स आ जाते हैं, क्योंकि MCQ में आ जाता है। इसमें आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से पहली चीज़ आपने इसमें ये बता देनी है, और इसके अलावा आयनिक बॉन्ड्स की वजह से और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड ब्रिजेस, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ये उनकी वजह से बनते हैं। ये क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते, ये MCQ में आ जाता है। अच्छा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये होते क्या हैं, वेरी सिंपल। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आप कहेंगे जी ये लेवल है हमारे पास टर्शरी। मैं पूछूंगा क्यों, आप कहेंगे कि ये जो है ग्लोबुलर फॉर्म में आ गया। ओके, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आप फ़ौरन कहेंगे जी ये भी टर्शरी है। पूछेंगे क्यों, क्योंकि ये भी ग्लोबुलर है। तो अगर मैं पूछूं भाई ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आप कहेंगे जी ये भी टर्शरी लेवल है प्रोटीन का। पूछेंगे क्यों, क्योंकि ये भी ग्लोबुलर है। और इसी तरह ये बीटा प्लीटेड शीट बना देता हूँ यहाँ पे एक,
समझाने के लिए। तो ये भी ग्लोबुलर है, तो ये भी टर्शरी। जब एक से ज़्यादा टर्शरी आपस में मिलते हैं, जब एक से ज़्यादा टर्शरी आपस में मिलते हैं तो उन्हीं को ही हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी लेवल। तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। वेरी सिंपल, नंबर पता हो, सीक्वेंस पता हो तो प्राइमरी, नंबर पता हो, सीक्वेंस पता हो, हेलिकल या बीटा प्लेटेड शीट तो सेकेंडरी, नंबर पता हो, सीक्वेंस पता हो, हेलिकल भी हो या बीटा भी हो और आखिर में वो गुलाई में आ जाए तो टर्शरी, और एक से ज़्यादा टर्शरी मिल जाए तो वो क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी। और आखिर में जाके इसके अंदर मौजूद जो बॉन्ड्स हैं, क्योंकि ये आपके एंटी टेस्ट तक आपका पीछा नहीं छोड़ते, कौन कौन से बॉन्ड्स हैं जो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आप बता दें। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपने बता दिया। नंबर 2 आयनिक बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। और आखिर में जाके इसकी एग्जाम्पल दे दें। ये बेसिकली एग्जाम्पल भी मैंने बनाई हुई है हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर अभी बताया है कि 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं इन बॉन्ड्स की वजह से, हाइड्रोजन आयनिक और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। आज का आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है और इसको आप लोगों ने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में तैयार रखना है। आगे एंटी टेस्ट तक ये पेपर में आते रहता है, तो आप लोग जो है इसमें किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछने में आप लोग कि कोई भी हेजिटेशन ना दिखाया करें। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।